अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, खूबसूरती कितनी होती है होम गार्डनिंग में। आपके घर में आपने बड़ी मेहनत के साथ, बहुत जद्दोजहद के साथ और बड़े दिल के साथ आपने ये सारा काम किया होता है। ये आपके हाथों का ना बनाया हुआ है गुलिस्तान है, छोटा सा, जो आपके घरों की छत पे होता है। ये आपके लिए सेहत के ख़जाने होते हैं। अल्लाह ताला ने वैसे ही अपनी नेमतों में बड़ी बरकत रखी हुई है, लेकिन वो नेमतें जो बड़ी खालिस तरीके के साथ आप हासिल करते हैं, उसकी क्या बात है। ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम ये सारा काम करते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम बहुत सारा ऐसा काम कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों की साथ साथ ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने घर में जब गार्डन लगाना है या घर में आपने सब्ज़ियाँ लगानी है तो आपने किन किन चीज़ों को लेके आना है। ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, और जब आपकी कोशिश होती है, आपकी मोहब्बत होती है, जब आपने ये इन्वेस्टमेंट और ये कोशिश की, अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका अजर और फल देगा इंशाअल्लाह ताला। पर ये चीज़ें समझिए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको जनाब एक मिट्टी की ज़रूरत है, ज़रख़ेज़ और अच्छी मिट्टी की ज़रूरत है। जिससे भी लें उससे कि आपको वो फसल की मिट्टी दे, किसी इलाके की दूर दराज गाँव के इलाके की फसल की मिट्टी दे। और उससे भाई से कहिएगा कि आपको निचली मिट्टी चाहिए, जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो नहीं लेनी। थोड़ा सा ना 1 फुट या 5-6 इंच ऊपर वाली मिट्टी को साफ़ करें, और उसके नीचे जो मिट्टी निकलती है वो ज़रख़ेज़ होती है। क्योंकि अक्सर जो गांव में मिट्टी मिलती है उनमें ऑलरेडी फसलें लगी होती हैं। अच्छा, जो फसलें लगी होती है ना, उसमें सारा केमिकल, फर्टिलाइजेशन और काफ़ी चीज़ें डालते हैं ये लोग। वो आपके लिए नहीं ठीक, हमें वो नहीं, आपको नहीं चाहिए। आपको वो वाली मिट्टी चाहिए जो थोड़ी सी नीचे हो। वो आपको एक दफ़ा ही आपको अरेंज करनी पड़ेगी, बार बार आपने अरेंज नहीं करनी। ये देखें जी मिट्टी है, ये देखें जी रेत है, ये देख लें जी बेलचा। ठीक हो गया बस। इसकी प्रॉपर आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, ठीक है। और ये देखिए, ये कांटा है। अच्छा, कांटे का क्या फ़ायदा होता है कि मैं इस मिट्टी को ना इससे नरम करता हूँ। आप देख रहे हैं, ये जी मिट्टी नरम होती है इससे, ठीक है। आपने फिर इस दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके इसको बारीक करना है, और बारीक करके आपने बाकायदा ना जिस तरह ये हुआ इसके अंदर मिट्टी डालनी है, ठीक है। मिक्स करके बारीक करके डालनी है। उसमें मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है आपको। आप ये देखें जी, मैंने ये ग्रो बैग्स दी हैं। अच्छा, ग्रो बैग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। ये कम से कम 300 से ऊपर का, यानी आपने एक ग्रो बैग आपको 400 के करीब करीब पड़ेगा, जो ऑनलाइन आपको मंगाना पड़ेगा। और आपको पता है ऑनलाइन के आपके किराए भी देने, या समझ लें 400 450 का आपके घर तक आएगा। आप कितने के बैग ले लेंगे, बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। उनके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा वो ये है, ये टोकरी। इस टोकरियों को देखें, इसको समझें कि ये क्या चीज़ है। ये अक्सर जिन इलाकों में आप लोग रहते हैं उसके करीब फ्रूट मंडियाँ होती हैं, उसके सब्ज़ी की मंडियाँ होती हैं, वहाँ फ्रूट और सब्ज़ियाँ इस टोकरियों में आती हैं। ये बड़ी सस्ते दामों आपको मिल सकती हैं, डिपेंड ऑन योर सोर्स। ये आपको मिनिमम 30 रुपये की मिल सकती है, और मैक्सिमम आपको 50 रुपये 60 रुपये की मिल सकती है। आप ये ले लें। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप सेटअप देखें। इसमें मैंने तकरीबन सारा सेटअप ना टोकरियों पर ट्रांसफ़र कर दिया। आप इधर देख लें, ये सारे का सारा सेटअप अब टोकरियों में चला गया। ये मैं टोकरियाँ लेता हूँ, उसके साथ मुझे इन शापर की ज़रूरत पड़ती है। ये शापर को इसकी मतलूबा साइज़ के मुताबिक काटा जाता है, और काट के मुझे इसके अंदर रख दिया जाता है, जस्ट लाइक ये। बस आपने ये देखना है कि थोड़ा थोड़ा सा ना इसका पूरा पूरा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पानी लगाना होता है, चीज़ें लगानी होती है, बीज लगाना। वो अगर ये कम होगा जो सारा पानी यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये शापर की, ये टोकरी होगी,
मिट्टी की, ये बेलचे की और वो कांटे की। उसके साथ साथ ये एक लोटा, ये लाजमी लीजिएगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसको ले लें, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरी चीज़ें ले लें, वो भी मार्केट में आई हुई हैं, बड़े शावर टाइप की। ठीक है, आपको बाल्टियाँ चाहिए इस तरह की, छोटी भी और बड़ी भी, जिसमें आप पानी इकट्ठा करें। आपने पानी इससे देना है अपना, और यकीन करें इससे जब पानी देते हैं सब्जियों को कोई नुकसान नहीं होता, बड़ा हल्का पानी दिया जाता है। ठीक है, फिर आपको कैंची की ज़रूरत पड़ेगी, ये छोटी भी और ये बड़ी भी। ठीक है, और ये आपके काम आएगी मिट्टी वगैरह खोदने के और उसकी सेटिंग करने के। जो चीज़ें आप अगर पौधे लगा लेते हैं, पौधे लगाने के बाद अगर आपने कभी मिट्टी को छेड़ना है तो आपने इस औजार से छेड़ना है। ये देख लें, जस्ट लाइक ये छोटा सा होता है, आप कहीं भी किसी भी जगह जाकर इसको छेड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सीड है, जिस तरह ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इसमें भी आपको सीड मिल सकते हैं। ये 100 में आपको 7 सीड मिलते हैं, 7 किस्म की ना आपको सब्ज़ियों के सीड मिलते हैं। और ये बेसिकली 5 मरला का जो जगह होता है ना उसके लिए बेहतरीन है, लेकिन क्योंकि आपने घर की गार्डनिंग करनी है तो आपको थोड़ा सा सेटअप बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट लाइक ये। ठीक हो गया बॉस। फिर आपने मुख्तलिफ इसमें सीड होते हैं, जिस तरह ये मेथी के सीड हैं, पालक के सीड हैं, गोभी के सीड हैं, मूली के सीड हैं। ठीक है, और इसी तरह ये सलाद के हैं, ये जी शलजम के हैं, और ये गाजरों के। ठीक हो गए बॉस। इसके साथ साथ आपको जिस तरह ओपन मार्केट में ना इस तरह के आपको मिलेंगे पैकेट्स। ये 50 रुपये का पैकेट देते हैं लोग, 50 का, 60 का, 100 का भी देते हैं। इस पर थोड़ा ही मकदार में सीड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। फिर आपको इस तरह की एक दवाई चाहिए। ठीक है, इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपने इसको एक जो ढकना है ना दवाई का, ये दवाई है, इसको आपने एक ढकने में डालना है इसमें, और ढकना जो है ना इसमें उस बोतल में डाल देना, भर देना। बाकी सारा पानी से भर दें और उसको मिक्सअप कर लें। अच्छा, ये कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा आपने ना इसके पत्तों पे छिड़क देना। पत्तों पे छिड़कने से ये होता है कि वो जो बीमारियां आती हैं ना या कीड़े लगते हैं वो नहीं लगते। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हल्के हल्के ना पत्ते खाने शुरू हो गए हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े होते हैं जो नज़र नहीं आते। ठीक है, वो ये चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपने ये स्प्रे करना है तो ये भाग जाएंगे और पत्ते दोबारा रिकवर हो जाते हैं फिर। ठीक हो गया। इसके बाद आपको ये चाहिए, एक मार्कर चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे पैकेट चाहिए। ये शापर की, किसी भी शापर की दुकान से आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। और इस तरह आपने कागज़ लेना है, उसको छोटी छोटी कटिंग कर है। आपने जिस टोकरी में या जिस ग्रो बैग के अंदर कोई भी आपने बीज लगाना है ना, वहाँ आपने लिख के और उसके साथ लगा देना कोने पे। आपको पता होगा कि मैंने कौन सी सब्ज़ी किस एरिया में लगाई है। ठीक हो गया बस। ये बेसिकली हमें सारे इक्विपमेंट लाजमी चाहिए, इसके बगैर आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि नुकसान होता है। बड़ा सेंसिटिव काम है जी, बड़ी मेहनत के बाद आपने ये लेना है। देखना, मैंने 2 महीने की मेहनत की है, हालांकि मैंने काम शुरू किया, मुझे थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। मुझे ना तजर्बेकारी, कम तजर्बा था तो मुझे नहीं आइडिया हो सका, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया। आप भी कोशिश करें। ये बड़ी थोड़ी सी कास्ट होती है, 2, 4, 5, 6 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपये के अंदर अंदर आपने अपने छतों में इंशाल्लाह ताला भर देना है। और ये मेरा मिशन है कि हर बंदा अपने घर में अपनी मेहनत से, अपने हाथों से सब्ज़ियां लगाए, अपनी घर की ज़रूरतें पूरी करे। यकीन करें, एक दफ़ा आपने सब्ज़ी लगाई है तो ये आपकी 6 महीने आपको बहुत फ़ायदा, 3, 4, 6 महीने तक आपको फ़ायदा दे। अभी देखिए, मैंने कम लगाई है, लेकिन मैं बढ़ा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा करता जा रहा हूँ। अभी मैंने मज़ीद बड़ा करना है, इसमें टमाटर भी लगाने हैं, बेलें भी लगाने हैं। बेलों का सेटअप डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप जब छतों पे लगाएंगे वो भी मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि बेल कैसे लगती है। आपको छोटी छोटी बातें बताने का मकसद ये है कि आपके ये सारी चीज़ें काम आएंगी इंशाल्लाह ताला। आपने ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मिट्टी कैसे लानी है, फ़लानी चीज़ कैसे लेनी है, बीज कैसे लेने हैं, ये कैसे लेना, वो कैसे लेना, सब बातें आपको मैंने बता दी हैं।
आप इंशाल्लाह किसी किस्म की ज़रूरत हो आप कमेंट्स में कह दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूरत मैं इंशाल्लाह पूरी कर दूँगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।